Hello everyone. In this session we will see the introduction to the additive manufacturing. So first we will see what is additive manufacturing. Additive manufacturing is the process of creating a physical model of a digital 3D CAD model by building up the layers of materials using a 3D printer. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मटेरियल्स को लेयर बाय लेयर ऐड करके एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को या फिर फिजिकल मॉडल को बनाना। सिंपल वर्ड में यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में जैसे कि क्रियो हो या फिर कटिया हो या फिर सॉलिडवर्क्स हो, इन सॉफ्टवेयर्स में एक 3D मॉडल को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद उस 3D मॉडल STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम 3D प्रिंटर में भेजते हैं। आफ्टर दैट उस 3D प्रिंटर में भेजने के बाद 3D प्रिंटर के जो मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो या फिर रेजिन हो या फिर मेटल हो, इनको 3 लेयर्स में ऐड किया जाता है। जब सारी लेयर्स कंप्लीट हो जाती है तब फाइनल प्रोजेक्ट हमारा या फिर फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो जाता है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, advantages of additive manufacturing. First one, it's easy to learn and use, less skill required. जैसे ट्रेडिशनल मेथड मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है उनमें मशीनिंग ऑपरेशंस रहते थे, टूल की सेटिंग्स हमें करनी पड़ती थी। इस सब के लिए एक स्किल ऑपरेटर होना ज़रूरी होता था, स्किल्स वहाँ पे होना ज़रूरी होते थे। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हमें सिर्फ एक बेसिक कैड नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और प्रिंटर हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है ये इसका नॉलेज होना हमें कंपलसरी है। इसलिए स्टूडेंट्स हो या फिर बिगिनर्स हो या फिर स्टार्टअप के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। देन सेकंड एडवांटेज इज वी कैन क्रिएट द कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल। ट्रेडिशनल मेथड में कॉम्प्लेक्स शेप बनाना मुश्किल होता था और इंटरनल पैसेजेस जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में वो इतने परफेक्टली पॉसिबल नहीं होते थे क्रिएट करना इंटरनल पैसेजेस। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल चैनल्स हो या फिर हनीकॉम स्ट्रक्चर हो, ये लाइट वेट लैटिस डिज़ाइन हो, ये सब इजीली बन जाता है। एरोस्पेस हो या फिर मेडिकल इंडस्ट्री इस वजह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है। थर्ड एडवांटेज है रिड्यूस्ड द मटेरियल यूजेस अनलाइक अ सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल से एक्स्ट्रा पार्ट कट होता था, बहुत सारा मटेरियल वेस्ट जनरेट होता था। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ जितना मटेरियल चाहिए उतना ही यूज़ होता है। स्लाइसिंग मेथड से हमें पता चलता है कि हमें कितना मटेरियल और कितना वेट ऑफ मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना है। सो यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके मटेरियल सेविंग भी होती है एंड इट टेंड्स टू कॉस्ट सेविंग ऑल्सो। फोर्थ एडवांटेज इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब आइडिया को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना और डिज़ाइन को फिजिकल पार्ट में कन्वर्ट करना। ये सभी चीज़ें सेम डे या फिर नेक्स्ट डे तक हो जाती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। बट ट्रेडिशनल मेथड्स में वीक लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा समय यहाँ पे लगता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से इजीली की जा सकती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फ्यू आवर्स में या फिर 1 और 2 डेज में हमें हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी चाहिए, वो इजीली प्रोडक्ट टेस्टिंग और डिज़ाइन वैलिडेशन इससे फास्ट हो जाते हैं। फिफ्थ एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिज़ाइन फ्रीडम। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं, डिज़ाइनर फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन इजीली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। 6 प्रॉपर कस्टमाइजेशन। हर कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट साइज या फिर शेप या फिर फीचर पॉसिबल है।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। एग्जांपल के लिए मेडिकल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो हर एक इंसान के लिए कुछ डिफरेंट साइजेस के या फिर डिफरेंट शेप्स या फिर डिफरेंट फीचर के हो सकते हैं, या फिर कुछ कस्टमाइज प्रोस्थेटिक्स रहते हैं, वो भी कुछ कस्टमाइजेशन करके हम क्रिएट कर सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। सो मास कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। सेवेंथ एडवांटेज इज रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो रहता है यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टूल मेकिंग प्रोसेस नहीं है, कोई भी मोल्ड प्रिपरेशन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंटिंग है। सो डायरेक्ट प्रिंटिंग इज इक्वल्स टू द फास्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच इन दी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके से होता है। यहाँ पे बिल्ड प्रोसेस जो है वो ऊपर से शुरू होता है, टॉप से बिल्ड प्रोसेस की शुरुआत होती है, लेयर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर्स जो है टॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड होती जा रही है, और बिल्ड प्रोसेस ये टॉप से ही शुरू होते जा रहा है, और ऑब्जेक्ट टॉप से बॉटम तक बनता जाता है, रेडी होता जाता है। ये है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कुछ रेजिन बेस्ड जो प्रिंटर्स रहते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता है बट सपोर्ट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकेंड वन है बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे बिल्ड प्लेटफॉर्म बॉटम के पास होता है। जो बिल्ड प्लेटफॉर्म हमारा रहता है वो बॉटम में होता है, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पुल होते जाता है, और लेयर्स रेजिन टैंक के बॉटम में क्योर होती है। ओके, फॉर एग्जांपल SLA या फिर DLP प्रिंटर्स जो रहते हैं वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ये एक बहुत ही कॉमन अप्रोच है। बेटर सरफेस फिनिश भी यहाँ पे हमें मिलता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने देखा है फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग। फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग ये एक प्रोसेस है additive manufacturing की। Fused deposition molding is the most common and affordable 3D printing method that builds the object layer by layer by extruding the melted thermoplastic filament from a heated nozzle onto a build platform, fusing as it cools. FDM में FDM ये एक सबसे कॉमन अफोर्डेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसकी की कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट वन है फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। प्रिंटर का जो स्केलेटन होता है वो फ्रेम होता है, और स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी के लिए ये फ्रेम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। प्रिंट बेड, जहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, हीटेड बेड एडिशन इम्प्रूव करता है। एक्सट्रूडर और नोजल फिलामेंट को हीट करके मेल्ट करता है, एंड नोजल से मटेरियल लेयर बाय लेयर निकल के प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। नोजल साइज प्रिंट क्वालिटी अफेक्ट करता है। फिलामेंट और मटेरियल, जो कॉमन मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो है PLA, ABS, PETG, जो हम FDM मेथड में यूज करते हैं। मटेरियल सिलेक्शन एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मोटर्स एंड बेल्ट्स XYZ मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। मोटर्स और बेल्ट्स एक्यूरेसी और स्मूथ मोशन के लिए मोटर्स एंड बेल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर पावर सप्लाई, वायरिंग, सेफ्टी के लिए प्रॉपर इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है। कंट्रोल पैनल और सॉफ्टवेयर प्रिंटर सेटिंग कंट्रोल करता है, और टेम्परेचर, स्पीड, लेयर हाइट एक्सेट्रा हम सॉफ्टवेयर और कंट्रोल पैनल पे कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस
ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट वन है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में हमें लाइट वेट कंपोनेंट्स और फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे मोस्टली यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में मोस्टली प्रोटोटाइप्स क्रिएट किए जाते हैं, कस्टम टूल्स वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, और स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए। मेडिकल एंड हेल्थ केयर में जैसे कि हमने पहले कहा है, इम्प्लांट्स, हर एक इंसान के लिए मेडिकल इम्प्लांटेशन अलग अलग होती है, तो कस्टमाइजेशन वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इम्प्लांट्स या फिर प्रोस्थेटिक्स कस्टमाइजेशन जो होती है, सर्जिकल मॉडल्स जो होते हैं, इनके लिए मेडिकल और हेल्थ केयर में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टूलिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड टूलिंग इंडस्ट्रीज में जिग्स क्रिएट करने के लिए, फिक्सचर्स क्रिएट करने के लिए, या फिर असेंबली एड्स क्रिएट करने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ किया जाता है। डिफेंस एंड मिलिट्री। डिफेंस एंड मिलिट्री में लाइट वेट आर्मर्स की ज़रूरत होती है, वो क्रिएट करने के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑन डिमांड, जैसी डिमांड होती है उस तरीके से स्पेयर पार्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत डिफेंस और मिलिट्री में होती है, तो उसी के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में एनक्लोजर हो या फिर हाउसिंग हो, इसके लिए हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में फॉर क्रिएटिंग द 3D प्रिंटेड हाउसेस क्रिएट करने के लिए, या फिर आर्किटेक्चरल मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ़ोन कवर हो या फिर होम डेकोर की कुछ चीज़ें हो, कुछ एक्सेसरीज हो, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ किया जाता है। एनर्जी इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती है, वहाँ पे टरबाइन पार्ट्स क्रिएट करने, छोटे छोटे जो टरबाइन पार्ट्स रहते हैं या फिर कस्टमाइज कंपोनेंट्स रहते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वॉक अराउंड ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। वॉक अराउंड का मतलब होता है प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले मशीन को चेक करना। किसी भी फेल्योर ना होने के लिए हमें मशीन को चेक करना ज़रूरी होता है। टू इंश्योर दी सेफ एंड रेडी चेक हम करते हैं। तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए? पॉइंट्स टू चेक इज फ्रेम एंड स्ट्रक्चर को हमें चेक करना चाहिए। प्रिंट बेड की कंडीशन किस तरीके से है वो हमें चेक करना चाहिए। एक्सट्रूडर और नोजल क्लीन है या नहीं है वो हमें चेक करना ज़रूरी है। फिलामेंट प्रॉपरली लोडेड है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, मोटर्स और बेल्ट्स की टेंशन चेक करना चाहिए, वो करेक्ट टेंशन में है या नहीं है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेफ है या फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ है, वो हमें चेक करना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग दी प्रिंटिंग। सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल पैनल्स सभी सेट है या फिर सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली रेडी है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना चाहिए। ये स्टेप मशीन सेफ्टी और प्रिंट क्वालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस में फर्स्ट है जनरल सेफ्टी रूल्स। जनरल सेफ्टी रूल्स जो हर इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं वो है, फर्स्ट, सेफ्टी ग्लासेस हमें पहनने चाहिए। लूज क्लोथ्स और ओपन हेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। मूविंग पार्ट्स को टच करना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से पानी दूर रखना चाहिए। मटेरियल सेफ्टी के लिए या फिर प्लास्टिक हो एंड रेजिन हो, उनके लिए प्लास्टिक और अगर रेजिन हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि हॉट नोजल बर्न्स जो होते हैं वो बर्न्स को कॉज कर सकते हैं, यानी कि अगर नोज़ल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो तो हमें गर्म लग सकता है या फिर हमें बर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, एबीएस फ्यूम्स हार्मफुल होते हैं तो वेंटिलेशन वहाँ पे ज़रूरी रहता है। रेजिन स्किन के लिए टॉक्सिक होता है तो रेजिन के मटेरियल से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। ग्लोव्स और मास्क को हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम मटेरियल मेटल पाउडर सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मेटल पाउडर फ्लेमेबल होता है तो हमें
मेटल पाउडर की जगह पे कुछ फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ज़रूरी है। इन्हेलेशन मेटल पाउडर्स का डेंजरस होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे मास्क वगैरह पहन के रहना चाहिए। क्लोज चेम्बर और रेस्पिरेटर यूज़ करना वहाँ पे हमें ज़रूरी होता है। थर्मल सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि नोजल टेम्परेचर हमेशा 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो हमें इसे टच करना अवॉइड करना चाहिए। और हीटेड बेड जो रहता है वो 60 टू 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहता है, तो हमें हीटेड बेड को कभी भी टच नहीं करना चाहिए जब वो ऑपरेशन में होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, डैमेज केबल्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, मेंटेनेंस के टाइम पावर ऑफ रखना चाहिए। ये सारी कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फीचर्स प्रिकॉशंस हैं। देन लास्ट वन है फायर सेफ्टी, जहाँ पे प्रिंटर को फ्लेमेबल मटेरियल से दूर रखना ज़रूरी है। लॉन्ग टाइम अनअटेंडेड ना छोड़े किसी भी प्रिंटर को। फायर एक्सटिंग्विशर 3D प्रिंटर के नियर बाय रखना चाहिए। सो थैंक यू।